तो आज से महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। लोगों को घर के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिस तरह से नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है और ये फैसला 21 मार्च तक लागू रहेगा, यानी कि 21 मार्च तक लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। लगातार मामले महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़ रहे थे, अकेले नागपुर की बात करें तो यहां पर भी चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे थे, जिसके बाद इस बात का अंदेशा हालांकि पहले से ही था कि लॉकडाउन की तरफ नागपुर बढ़ सकता है। तो ये फैसला अब एहतियातन लिया गया है। 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा नागपुर में। कोरोना महामारी जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया धीरे धीरे इस महामारी से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब जब लापरवाही बढ़ती है, कोरोना वायरस वापस आने लगता है। भारत में भी अब कोरोना का डर बढ़ रहा है। सबसे पहले देश में जो पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना का अपडेट है वो आपको दे देते हैं। तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। 16,637 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 161 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में अभी भी कोरोना के 2,10,544 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो ये देखिए, ये उस देश के आंकड़े हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से काफी आगे है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर देश को कोरोना फिर से डरा रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि आखिर ये क्यों गंभीर बात है। महाराष्ट्र में एक दिन के भीतर कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है और कोरोना के बढ़ते हुए केस के बाद लॉकडाउन की आशंका जाहिर की जा रही है। गुजरात और पंजाब में कोरोना महामारी बढ़ने के बाद स्कूल बंद कर दिए गए और इस बीच कोरोना के वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह लापरवाही मानी जा रही है। दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। प्रधानमंत्री ने समझाया था, नहीं माने। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। लॉकडाउन ने डराया था, फिर भी नहीं माने। अब कोरोना फिर से डरा रहा है। जब एक दिन में एक राज्य से 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, तो डर लगना लाजमी भी है। क्या कोरोना महामारी फिर से लौट आई है? देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महाराष्ट्र में इस साल पहली बार रविवार को 16,620 नए कोरोना केस सामने आए। शुक्रवार और शनिवार को भी 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के फिलहाल 1,26,231 एक्टिव केस मौजूद हैं। 24 घंटे में कोरोना के 8,861 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर 50 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना महामारी से रिकवरी रेट 92.21% है। सिर्फ पुणे शहर में रविवार को 1,740 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पुणे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। नागपुर में आज से एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। औरंगाबाद में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अमरावती, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में स्कूल बंद है। साथ ही इन जिलों में सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लातूर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा। यही नहीं, 31 मार्च तक सभी साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, लापरवाही बंद नहीं हुई तो संपूर्ण लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। पंजाब की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार एक्टिव हुई है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 1,501 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 20 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हो गई है। 839 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल पंजाब में कोरोना के 11,550 एक्टिव केस हैं।
पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लुधियाना, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। सूरत के 28 स्कूलों में 1613 बच्चों की जांच हुई। इन बच्चों में से 85 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चों वाले स्कूलों को बंद कर दिया है। गुजरात में हर दिन 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि महाराष्ट्र से सटे होने की वजह से यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और स्कूलों में संक्रमण बढ़ने के बाद प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। कोविड के केसेस अभी बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र से सूरत बहुत नजदीक होने के कारण यहाँ का बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस महाराष्ट्र के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। इसके कारण और इस केसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने 178 प्लेसेस ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब वो सूरत में आ रहा है तो उसका टेस्टिंग हो, उसके हिसाब से व्यवस्था किया जा रहा है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सवाल उठता है, अचानक कोरोना केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तरफ देश में दुनिया के मुकाबले तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिलहाल लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। इसी वजह से कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और महाराष्ट्र में तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आ सकती है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है और इसको नहीं खोने के लिए समाज के अंदर लोगों को उसी लेवल की जागरूकता बनाकर रखनी है जो 1 साल में बनाई। साफ है, कोरोना फिर से बेकाबू हुआ तो हालात संभालना मुश्किल होगा। ऐसे में जब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है तो भी 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल ही कोरोना पर संपूर्ण विजय के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर अब राज्य संपूर्ण लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लापरवाही लोगों की जिस तरह से कोरोना को बढ़ाने का काम कर रही है वो एक गंभीर विषय होती जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी इस वक्त अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अंकुर, महाराष्ट्र की स्थिति जब पहले हमने देखी तब भी बुरी थी और एक बार फिर से महाराष्ट्र उसी दिशा में है। नागपुर में तो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। आपने महाराष्ट्र की बात की है। महाराष्ट्र का पहले आंकड़ों पे बात कर लिया जाए। मैं अगर शनिवार के आंकड़े पे बात करूंगा तो 16,620 के करीब लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा है और जो मरने वालों की संख्या है एक 24 घंटे के अंदर वो 50 है। हम शनिवार को यही मरने वालों की संख्या 88 देख रहे थे, लेकिन चिंता की बात मुंबई के लिहाज से और भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि मुंबई में पिछले 24 घंटे यानी अगर मैं शनिवार के आंकड़ों की बात करूं तो 1960 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। लगभग 2000 के आसपास लोग 24 घंटे के अंदर संक्रमित हुए हैं। ये बेहद डराने वाला आंकड़ा है और 7 लोगों की मौत हुई है। अगर मैं इसी आंकड़े को शनिवार वाले जो आंकड़ों से अगर तुलना करूं तो ये आंकड़ा 1700 था 24 घंटे के अंदर संक्रमित होने वाले लोगों का, और जो जिनकी मौत हुई है वो जो आंकड़ा था वो 5 का था। तो लगातार ये जो ग्राफ है वो मुंबई और महाराष्ट्र दोनों में ही बढ़ता जा रहा है और सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं है, जो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी यही हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। आज से विधिवत तौर पर एक पूरे हफ्ते का लॉकडाउन नागपुर में शुरू हो रहा है। यही नहीं, आप बीड़ अगर डिस्ट्रिक्ट जाती हैं, आप औरंगाबाद जाते हैं, आप परभनी जाते हैं या फिर वर्धा में हैं, 1.5 से 2 दिन का उन्होंने बाकायदा पूरा लॉकडाउन देखा है। पिछले जो सैटरडे संडे निकला है और आप अभी भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको ईज नहीं किया गया है। नाइट कर्फ्यू, कई ऐसी सिटीज हैं, पुणे में नाइट कर्फ्यू लगातार चल रहा है। 10 बजे के बाद आप वहां पर कोई दुकान मेडिकल को छोड़कर कोई दूसरी दुकान आप खुली हुई नहीं देख सकते हैं। और यही हाल नवी मुंबई का भी है, वहां पर भी नाइट कर्फ्यू चल रहा है। नासिक में नाइट कर्फ्यू चल रहा है। कल्याण डोंबिवली का इलाका था जहां पर एक साइड की दुकानें एक दिन खुल जाएंगी जबकि दूसरी दुकानें बंद रहेंगी और इस तरह से अल्टरनेटिव सिस्टम पे काम चल रहा है। यकीनन तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है ये बढ़ते हुए मामले। एक बड़ी चुनौती तो है यहाँ पर। अब अंकुर, मैं आपके पास आती हूँ। अब अतुल का रुख कर लेते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। अतुल, वहां से क्या जानकारी है, क्या अपडेट, 24 घंटे के आंकड़े क्या कहते हैं और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
एक्चुअली अगर बात की जाए गुजरात की, तो अहमदाबाद के अंदर रोज अब 150 के पार जो कोरोना के केस हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है। और गुजरात राज्य की बात की जाए तो 810 केस कल 24 घंटे में जो हैं वो दर्ज हुए थे। और अब तक की बात की जाए तो 2,80,000 के आसपास कोरोना के दर्दी मार्च महीने के बाद से अब तक दर्ज हो चुके हैं। 4424 जितने लोगों की जो मौत है वो कोरोना की वजह से हो चुकी है। पर प्रशासन की अगर बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू गुजरात के जो 4 महानगर हैं उसके अंदर अभी भी जो है वो लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू की बात करें तो उसका जो समय है पहले 9 से 6 था, पर जब कोरोना के केसेस दिवाली के बाद एक बार बढ़े थे और उसके बाद जब एक बार घटना शुरू हुए तो जो समय है नाइट कर्फ्यू का उसको घटा के 12 से 6 कर दिया गया था। अभी भी बात की जाए तो केसेस जो यहाँ पे जो पंचायत के इलेक्शन है, महानगर पालिका में जो इलेक्शन कुछ दिन के पहले हुए उसके बाद से लगातार बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा 1 महीने के पहले आ गया था कि गुजरात के अंदर 300-400 के आसपास केस दर्ज हो रहे थे, जो अब पिछले 1 हफ्ते से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और 810 जितने केसेस जो हैं वो अब एक दिन में यानी कि कल जो है वो दर्ज हुए थे। सोशल मीडिया पर भी अब इसी प्रकार की भारी चर्चा हो रही है कि अब ये केसेस जो हैं फिर से 1500 के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि पंचायत के इलेक्शंस के बाद ये केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस प्रकार से मैच भी खेली जा रही है, अभी भी 3 T20 मैचेस आने वाले दिनों में खेली जा रही है, बड़ी मात्रा में वहां पे भी लोग देखे जाते हैं। और अभी कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो कॉर्पोरेशन भी जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है वहां पे भी जाती है कार्रवाई की जा रही है और सील करने की कार्यवाही प्रतिदिन की जा रही है। अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पे कोरोना डॉम जो है टेस्टिंग डॉम बनाए गए हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का चार्ज लिए बगैर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सबका टेस्टिंग किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल्स थी, कोविड हॉस्पिटल जहां पे बेड घटा दिए गए थे, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें या सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, पर वहां पे फिर से बेड बढ़ाने की जो स्थिति है फिर से आ चुकी है। जी, यानी देखिए, जिस खतरे को हमने कम किया था, लोगों की लापरवाही उसी खतरे को फिर से बढ़ाने का काम कर रही है। पंजाब में क्या स्थिति है, अमृतसर चलेंगे, तपन हमारे साथ वहां से हैं। तपन, वहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, जो हालात है वो काफी नाजुक होते जा रहे हैं। दिन भर दिन 1500 के करीब रोजाना जो है वो मामले सामने आ रहे हैं और कल भी जो है 1500 से ज्यादा मामले आए और उसके साथ ही जो 20 मौतें हुई। और यहाँ पर सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए अकेले अमृतसर की, तो अमृतसर में काफी सख्त फरमान जो है यहाँ के डीसी की ओर से सुनाया गया कि किसी भी समागम में अगर किसी ने जाना है वहां पर इंडोर 100 और बाहर जो है वो 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। उसके साथ साथ उनके पास उनकी 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, वो तभी शिरकत कर पाएंगे। उसके साथ साथ उनका वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है वो रिपोर्ट भी उनके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ऑर्गेनाइजर अंदर अपने परमाइसिस में जो है वो समागम में लोगों को शामिल होने देते हैं बिना रिपोर्ट के, तो उस जगह को सील किया जा सकता है और भी इससे जो सख्त कार्रवाई है वो हो सकती हैं, मामले दर्ज हो सकते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना काल में जो लोग घरों से निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ियों में परिवार को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर, अब अगर वो प्रशासन उन्हें समागम में जाते हुए और अंदर पकड़ लेता है तो मामला दर्ज होगा। यानी कि यहाँ पंजाब में काफी सख्त जो है वो सरकार नजर आ रही है। और जिस तरह से मैंने बताया कि 1500 मामले कल भी आए और कल 20 मौतें, इससे पहले एक दिन में 34 मौतें, जो आंकड़ा है लगातार जो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार इसको कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि देखा जाए तो बार-बार ये हम भी कह रहे हैं और सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप लापरवाही मत बरतिए, छोटी सी लापरवाही बड़ी साबित हो सकती है। अंकुर, महाराष्ट्र में तो हालांकि एहतियातन कदम उठाने शुरू किए गए थे पहले से ही, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुंबई की क्या जो स्थिति आप बता रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ मुंबई भी बढ़ रही है? देखिए, फिलहाल बीएमसी हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार उनसे सवाल इस बारे में किया जा रहा था। अभी अधिवेशन जब चल रहा था तब भी इस बारे में लगातार जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कि 2 गार्जियन मिनिस्टर होते हैं मुंबई में, कोशिश ये थी कि पता चल सके कि लॉकडाउन की स्थिति में मुंबई जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उन्होंने, लेकिन उस वक्त एक अभी फॉर अ सर्टेन पीरियड उन्होंने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया। लेकिन क्या भविष्य में इस संभावना से इनकार किया जा सकता है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। इनफैक्ट खुद राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जब वो अपना एक संवाद कर रहे थे ऑनलाइन राज्य की जनता के साथ, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप जितना ज्यादा
सख्ती से कोविड के जो नियम है उनका पालन करेंगे उतनी जल्दी ही हम रिकवर करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो भविष्य में लॉकडाउन की जो स्थिति है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और खास तौर पे जो मुंबई की लाइफलाइन है, जो काफी टाइम के बाद बहुत लोकल को शुरू किया गया है आम आदमी के लिए, जो सबसे पहला इंपैक्ट अगर आप किसी भी मुंबई वासी से पूछते हैं तो वहां पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में एक बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल है महाराष्ट्र का वो ले सकता है इस बाबत। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन अब वही जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसका खामियाजा ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। ठीक है, मुंबई की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आऊंगी। रोजाना 1000 पॉजिटिव केस। लापरवाही पड़ेगी मुंबई पर भारी। मुंबई में लॉकडाउन रिटर्न। जी हां, अगर हालात यही बने रहे तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। और इसकी वजह कोई अनजानी भी नहीं, आप खुद देख सकते हैं। इसके पीछे आपराधिक स्तर पर बढ़ती जा रही सीधी लापरवाही। आप खुद देख सकते हैं मुंबई के कोने कोने में किस तरह कोविड को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। यह है शिवाजी पार्क का नजारा। कोई वॉक करता दिखाई पड़ रहा है तो कोई ऐसे ही बैठा हुआ है, तो कोई खिलाड़ी खेलने के बाद आराम फरमा रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की छोड़िए, लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है और कुछ लोग तो हमारा कैमरा देखकर मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर भाग रहे, सब कंपनी बंद हो गया अभी, तो इसके लिए नहीं करेंगे। लेकिन किया तो फिर लॉकडाउन नहीं करेंगे, कर्फ्यू लगाएंगे शाम को रात को। नहीं चाहिए। अभी लोग पहन रहे मास्क पहन रहे, हमको लग रहा है अभी तो ज्यादा से करके कोई तो पहनते नहीं मास्क। अभी आप कहाँ से? पीले परले। वहाँ पे क्या है, पहनते लोग वहाँ पे तो पहनते हैं, पर बाहर जाएंगे तो कोई दिखेगा तो कोई मास्क पहनते नहीं, पैसे बैठे हैं, सब ऐसे चलता है। करना चाहिए लॉकडाउन, बहुत संख्या बढ़ रही है। मुंबई में ऐसे लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है जो खुद तो मास्क पहन नहीं रहे, लेकिन चाहते हैं लॉकडाउन न लगे। अब लॉकडाउन न लगे, इसके लिए तो सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। हाँ, फिर से तो कोरोना आ रहा है मैडम, जैसा बड़ा अभी कोरोना, तो लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन तो यानी पूरा दिन तो नहीं करे, मगर रात का करे वो भी अच्छा है कि वो हिसाब से लोगों को लगे भाई तकलीफ आने वाली है तो थोड़ा संभल के चलना अच्छा है। मुंबई की किसी भी मार्केट में लोग मास्क पहने कम ही दिख रहे हैं। ये दादर मार्केट का नजारा है, जहां मास्क पहनना किसी मानहानि जैसा हो गया है। नरीमन पॉइंट पर तो बाकायदा जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। बढ़े तो अभी मैडम लोगों ने उसका अभी नहीं करना चाहिए। अभी तो लोगों ने क्या करना चाहिए, और है ना, लोगों ने करना चाहिए मास्क न लगाने का, हाथ धोने का, ये तो उसने किया अभी क्या। लेकिन बढ़ रही है तो लॉकडाउन नहीं, लेकिन थोड़े से जो स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा। मुंबई में आपने लोगों की लापरवाही तो देख ली, अब एक नजर मुंबई में कोरोना के हालात पर भी डाल लेते हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1963 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ अब मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,43,962 हो गई है। इस दौरान मुंबई में कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 11,535 मौतें हो चुकी हैं। अशीच जर रुग्णसंख्या वाढली आणि ती घातक वाटली तर मात्र लॉकडाऊनकडे जावं लागेल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि लापरवाही से हालात बिगड़े तो मुंबई में लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प बचेगा। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1000 के पार जा रही है, और अगर यही हालात रहे तो मुंबईकर को ये संख्या लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है, ऐसी आशंकाएं दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश पिलगर के साथ रुचा वजेजी, मीडिया मुंबई। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटते हैं फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.